सीधे आपको रांची लिए चलते हैं, जहां आज जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने शपथ ली। हाँ। सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्री की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पढ़ता हूं। आदेश संख्या 16/2024, 2329, दिनांक 29/8/2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामदास सोरेन 45 घाटशिला सदस्य झारखंड विधानसभा को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। हस्ताक्षरित संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल। ऑर्डर नंबर 16/2024, 2329, dated 29/8/2024. I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Ramdas Soren, 45 Ghatshila, Member, Jharkhand Legislative Assembly, as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. Signed, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand. माननीय मंत्री मनोनीत श्री रामदास सोरेन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अनुच्छन रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बैठिए, धन्यवाद।
तो रांची से तस्वीरें आज राज्यपाल जेएमएम जी, विधायक रामदास कृपया सोरेन ने समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो राष्ट्रगान के लिए खड़े रहेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय मंत्री महोदय को बुके प्रस्तुत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, आज भगवा में रंग जाएंगे चंपई सोरेन। आज बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन की जगह जो पद उन्होंने छोड़ा वो अब रामदास सोरेन ने संभाल लिया है। रामदास सोरेन का शपथ ग्रहण हुआ, तस्वीरें हमने आपको इससे पहले दिखाई। वहीं आज दूसरी तरफ भगवा रंग में नजर आएंगे चंपई सोरेन। आज बीजेपी का दामन थामेंगे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन की जगह जो मंत्री पद उन्होंने छोड़ा, आज जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने वही मंत्री पद की शपथ ले ली। तो एक तरफ जहां जेएमएम के विधायक रामदास सोरेन ने चंपई की छोड़ी हुई जगह पर अब पदभार ग्रहण कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ अब चंपई सोरेन आज भगवा रंग में रंग जाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से हलचल तेज है, भूचाल आ गया है राजनीति में। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेएमएम को अलविदा बोल चुके हैं, आज अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, भगवा रंग में रंग जाएंगे, बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद पहुंची क्षति को, डैमेज को कंट्रोल करते हुए जो पद चंपई सोरेन ने छोड़ा था, जो मंत्री पद उन्होंने छोड़ा था, उस पर अब विधायक घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन को जगह दे दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, झारखंड में राजनीतिक भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जिस तरह से चंपई सोरेन की जिंदगी की नई पारी की शुरुआत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम को चंपई सोरेन की पार्टी छोड़ने के बाद जो डैमेज पहुंचा, आज उसी का डैमेज कंट्रोल करते हुए रामदास सोरेन को उनके मंत्री पद की शपथ भी दिलवा दी। बिल्कुल, देखिए झारखंड में जो सियासी टसन है, इस टसन के बीच में अभी देखिए चंपई सोरेन ने अभी बीजेपी योगदान नहीं किया है। उसके पहले उनकी जो खाली जगह जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भर दी है। तो निश्चित रूप से इस बात की जो संदेश साफ तरीके से जा रहा है कि उनकी भरपाई जरा सा भी चंपई सोरेन जो बीजेपी में गए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जरा सा भी मलाल नहीं है। और वैसे में यानी शपथ यानी प्रतिष्ठा ग्रहण करने के पहले भी उनकी जो खाली जगह थी सरकार में और वो उन्होंने भर दी है। तो ये साफ संदेश है कि उन्होंने बात से साफ है कि जिस प्रकार से चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के यानी हेमंत सरकार पर निशाना जो साधा था, और वैसे में उनकी सरकार को यानी हेमंत जो सोरेन है उन पर जो उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली जो बात कही
वैसे में अजय, घाटशिला के जो जेएमएम के विधायक है रामदास सोरेन, उनका तो शपथ ग्रहण समारोह हो गया। अब कितनी देर में हमें भगवा रंग में नजर आएंगे चंपई सोरेन? कितना और इंतजार? देखिए, अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इसकी तैयारी चल रही है, मीटिंग का दौर है। अभी तमाम जो कोहलान से आते हैं, कोहलान जमशेदपुर, तमाम जो वहाँ के क्षेत्र हैं, उनके सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, उनके साथ बैठक चल रही है। बैठक के बाद वो है सारी चीजें तय होने के बाद उनके समर्थक भी अब देखना होगा कि उनके जो चंपई के जितने समर्थक हैं वो कितने समर्थक उनके साथ आते हैं या नहीं आते हैं। ये इस पर निगाहें झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी है और बीजेपी को है। तो निश्चित रूप से अब कुछ ही समय है, 2 बजे का फुलवा में मुख्य समारोह है। वहाँ जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, इसके अलावा कई दिग्गज प्रदेश के वरिष्ठ नेता अजय, आज झारखंड बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि जो आदिवासी चेहरे की वो तलाश कर रही थी, जो बड़ा नेता वो चाह रहे थे, आज चंपई सोरेन की बीजेपी में ज्वाइनिंग होने वाली है। बीजेपी जाहिर सी बात है चाहेगी कि इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जा सके और कोहलान जो क्षेत्र है वहां की जनता को साधा जा सके। तो आज किस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने की कोशिश, क्या कुछ तैयारियां? निश्चित रूप से रिया, जिस प्रकार से चंपई सोरेन ने अपनी भावनाओं को शेष दर्शाने को लेकर के सियासी चाल भेजी थी, वैसे में जो बीजेपी है, जो निश्चित रूप से बीजेपी इसको नए फॉर्मेशन के रूप में, यानी चंपई सोरेन को जो है वो अपने बड़ा एक नेता के रूप में देख रही है। वैसे में आप देखना पड़ेगा कि जो विधानसभा चुनाव में है वो चंपई सोरेन के रंग कितना खिला पाते हैं कमल को, ये देखने वाली बात थी। हालांकि फिलहाल अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस पर भी कोई प्रभाव या प्रतिक्रिया अभी तक नहीं है। निश्चित रूप से यह संदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा के है कि आप अगर पार्टी छोड़ दिए हुए हैं तो वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा कि अब आने वाला समय जो चंपई सोरेन पूरे राज्य में जो आदिवासी के बीच में वो अपने संदेश पहुंचाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के, उनकी भावनाओं की एक्सप्रेस पहुंची है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए काम किया या नहीं किया, तमाम वो भाषा बिल्कुल बदल करके अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि लोकसभा समाज आएंगे, विधानसभा चुनाव में अब उस तमाम जो आरक्षित सीट है, 28 सीटें जो है राज्य में, वो उसको कितना बीजेपी साथ पा देंगे, देखने वाली बात होगी। अच्छा अजय, जिस तरह से चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद जेएमएम में अगर कोई कोहलान क्षेत्र से बड़ा आदिवासी चेहरा है या वरिष्ठ नेता थे तो वो रामदास सोरेन थे। अब ऐसे में जिस तरह से रामदास सोरेन को मंत्री पद यहाँ पर दिया गया है, क्या चंपई सोरेन की कमी यहाँ पर रामदास सोरेन पूरी कर पाएंगे कोहलान की जनता को साधने में? देखिए, रामदास सोरेन इतने बड़े नेता नहीं है जितने बड़े चंपई सोरेन हैं। निश्चित तौर से रामदास सोरेन वहाँ के विधायक जरूर हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें प्रमोट किया है। विधानसभा चुनाव है और वैसे में कोहलान से ही उन्होंने मंत्रिमंडल चुना है ताकि वो जो चंपई सोरेन की जो खाई है, जो कमी है, वो पूरा किया जा सके। अब देखना पड़ेगा कि दोनों जो यानी रामदास सोरेन और चंपई सोरेन दोनों अपनी अपनी पार्टियों के लिए कितना वोट साथ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिलहाल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर कहें तो निश्चित रूप से थोड़ा सा डैमेज जरूर है, क्योंकि जो चीजें सबसे बड़ी फाउंडर मेंबर रहे हैं और सारी चीजें कोई व्यक्तिगत से अवगत है। वैसे में बिल्कुल, क्योंकि रामदास सोरेन की आज बतौर मंत्री नई पारी शुरू हो रही है, तो दूसरी तरफ चंपई सोरेन का आज जिंदगी में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन क्या माना जाए, जिस तरह से झारखंड के सिरहाने पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक फेरबदल बड़े, किस तरह से यहाँ पर बीजेपी और जेएमएम दोनों के लिए ही चुनौतियां? निश्चित रूप से दोनों के लिए चुनौती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ के आदिवासी उन्होंने बीजेपी को से मुंह मोड़ा, वैसे में थोड़ा सा कठिन तो है विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन इसकी तलाश तो बीजेपी को पहले से थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा, सियासी उलट फेर ऐसा हुआ, चंपई सोरेन निश्चित रूप से एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता तो हैं ही, और निश्चित अब देखना पड़ेगा कि अब वो जो बड़े नेता है बीजेपी में कितने अब निखार पाते हैं और वो कितनी पकड़ मजबूत आदिवासियों के बीच की देखने वाली बात है। तो अब सियासी संग्राम आज से शुरू हो चुका है। अब क्योंकि अब जो जितनी भी चीजें भाषाएं अब चंपई सोरेन सरकार यानी विपक्ष के लिए बोलते हैं, अब वो शायद बिल्कुल, यानी रामदास सोरेन मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब सभी की निगाहें हैं तो इस दौरान चंपई सोरेन के बीजेपी में
शामिल होने की। कब भगवा रंग में रंगे नजर आते हैं चंपई सोरेन? हालांकि सवाल यह भी बरकरार रहेगा कि चंपई सोरेन के बीजेपी में आने के साथ ही कितने उनके समर्थक बीजेपी ज्वाइन करते हैं। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा शायद। अजय, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं यूपी सरकार के नए नजूल अध्यादेश को चुनौती दे दी गई है। प्रदेश भर में 26 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने की इस दौरान अपील की गई है। प्रदेश में लगभग 25,000 हेक्टेयर जमीन नजूल की है। अब तक 4,000 एकड़ जमीन फ्री होल्ड कराई जा चुकी है। इन जमीनों की कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है 26 याचिकाएं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से अभी हाल ही में योगी सरकार नए नजूल अध्यादेश को लाई थी। इस दौरान नए नजूल अध्यादेश को अब हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए नजूल अध्यादेश के संबंध में 26 याचिकाएं दाखिल की गई है। जी हां, नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने की इन याचिकाओं में मांग की गई है। प्रदेश में लगभग 25,000 हेक्टेयर जमीन नजूल की है। अब तक 4,000 एकड़ जमीन फ्री होल्ड कराई जा चुकी है। सीधा रुख कर लेते हैं शोएब रिजवी का। शोएब, जिस तरह से अभी हाल ही में योगी सरकार नए नजूल अध्यादेश को लाई, हालांकि अब इस नजूल अध्यादेश को लेकर 26 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। क्या कुछ संबंध में ये याचिकाएं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दरअसल जो नजूल भूमि अध्यादेश है इसको शुरू से ही लेकर के इसका विरोध हो रहा है। खासतौर से जो राजनीतिक दल हैं उनका भी इसमें समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में नजूल भूखंड पर लोग रह रहे हैं। ऐसे में इस अध्यादेश के तहत इसको खाली कराने की योजना है। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर कहा गया है कि ऐसे लोग जो गरीब हैं या उनको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से उनको रिप्लेस करके कहीं रखा जाएगा। लेकिन जो नजूल लैंड की बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि संख्या है जिस पर लोग रह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं सरकार एक बार वापस लेने की योजना बना रही है। इसी को लेकर के अब ये हाईकोर्ट से मामला पहुंच चुका है। जो ये अध्यादेश है उसको चुनौती दी गई है, क्योंकि इस अध्यादेश के तहत जो सरकार की नजूल लैंड है उसे वापस लेने की योजना है। इसकी वजह से लोगों को लग रहा है जो ऐसे लोग हैं जो नजूल लैंड पे रह रहे हैं वो बेघर हो जाएंगे। हालांकि इसमें जो सरकार की तरफ से कोशिश है ये है कि नजूल लैंड को फ्री होल्ड करने में बहुत ज्यादा खेल किया गया है। सरकार की जमीन है औने पौने दामों में यानी कम दामों में इसको फ्री होल्ड कर दिया गया है। इस तरह से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। इस तरह के उनकी तरफ से तर्क है और इसीलिए बिल्कुल, यानी नए नजूल अध्यादेश को लेकर हालांकि राजनीति भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। कई विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। हालांकि अब ये मामला जिस तरह से हाईकोर्ट पहुंचा है, क्या माना जाए शोएब, हाईकोर्ट का क्या रुख रहेगा और अब इस मामले में सुनवाई कब? देखिए, अब हाईकोर्ट में चूंकि अलग अलग 26 से ज्यादा याचिकाएं हैं, अब उसको कोर्ट फिलहाल अगली तारीखों पर कब निर्धारित होती है इस पर सुनवाई करेगी। चूंकि ये जो अध्यादेश है इसके खिलाफ ये याचिकाएं हैं, सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में क्या स्टैंड होगा वो क्योंकि सरकार के अंदर भी कुछ लोग इस अध्यादेश के खिलाफ हैं। कुछ बीजेपी के विधायक ने भी बाकायदा सदन में इस अध्यादेश का विरोध किया था। तो अब सरकार और इसी वजह से अब इस अध्यादेश को एक अलग कमेटी के पास भेजा गया है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल इसको स्टैंड बाय में सरकार ने जो रखा हुआ है पूरी तरह से इस दौरान सवालों के घेरे पर है। अब इसी के विरोध में जो है 26 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची है। हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। हालांकि आगे क्या कुछ होता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।